26 दिसंबर 2004 का दिन, जब अफ्रीका के सोमालिया और केन्या जैसे देशों में बड़े बड़े कंक्रीट के बिल्डिंग अचानक उखड़ने लगे, या यूं का ये पूरा पोर्ट ही तबाह हो गए। यहाँ मौजूद सभी गाड़ियाँ और नाव तिनके के समान पानी में बहने लगे, क्योंकि यहाँ आ चुकी थी इतिहास की सबसे भयंकर और सबसे बड़ी सुनामी। जरा सोच कर देखिए, यह सुनामी अफ्रीका से 85,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आई थी, और अफ्रीका में तो सिर्फ इसका एक झटका ही महसूस हुआ था। जरा गौर से सोचिए, अफ्रीका का यह हाल था तो जरा सोच कर देखिए इंडोनेशिया का क्या हाल हुआ होगा, जहां पर सुनामी की एग्जैक्ट लोकेशन थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अफ्रीका में इतनी बड़ी ऊंची लहरें आई थी जितनी की 3 बिल्डिंग की ऊंची इमारत होती है, और न जाने इस सुनामी में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। आज भी लोग उसके बारे में सोचकर कांपने लग जाते हैं, जबकि इंडोनेशिया में लहरों की ऊंचाई 8 से 10 मीटर ऊंची उठ रही थी। यह सुनामी इतनी खतरनाक और भयंकर थी, ज्यादातर लोगों को तो सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि रेडियो में चल रहे सुनामी के संकेत के बारे में जब लोगों को बताया जा रहा था, तब तक तो रेडियो के साथ लोग भी पानी में बहने लगे थे। और आपको यह भी बता दें, इस सुनामी का असर सिर्फ इंडोनेशिया, अफ्रीका ही नहीं, बल्कि 12 अलग अलग देशों में देखने को मिला था। दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर इतनी भयंकर सुनामी आने के पीछे की वजह क्या थी? दरअसल सुनामी आने के पीछे का कारण यह रहा कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट बहुत ज्यादा है और यह आपस में टकराती रहती है, जिसका नतीजा हमें भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसे भयंकर आपदा देखने को मिलती है। यह बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एरिया है, जहाँ कई सारे वोल्केनिक होल देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों के रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि 2004 में आई सुनामी फिर से दोबारा आ सकती है। दरअसल दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का कहना है मेडिटेरेनियन सी में एक सबडक्शन जोन फिर से एक्टिव हो गया है, जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इसके चपेट में दुनिया के 21 देश आएंगे, और यह कितना सच है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इतना भयानक होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं 40 से ज्यादा शहर इसमें डूब सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट इस बात पे जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये सबडक्शन जोन एक ऐसी जगह पर है जहां हर 100 साल में एक खतरनाक भयंकर सुनामी आती ही है। और आपको यह भी बता दें, पिछले सेंचुरी से लेकर अब तक यहाँ 4 सुनामी आ चुकी हैं, जिसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी। दोस्तों, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सुनामी है क्या और ये क्यों आती है। उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी काफी मदद कर देता है। दरअसल दोस्तों, सुनामी आने का कारण भूकंप, भूस्खलन, समुद्र में लावा का प्रवेश, समुद्री पर्वत के ढहने, उल्कापिंड के प्रभाव, हलचल के कारण आती है। और इसमें सबसे ज्यादा कारण है भूकंप का। 72% सुनामी भूकंप से उत्पन्न होती है, एक कंपन जो ठहरे हुए जल को उछाल देती है, और ये सुनामी का कारण बन जाती है, क्योंकि ये कंपन से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। दोस्तों, आपको ध्यान से समझना होगा, पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से बनी है, जिसमें महाद्वीप और समुद्री तल शामिल है। वे एक दूसरे के सापेक्ष प्रति वर्ष कई इंच दूर से चलते हैं। प्लेट सीमा वह क्षेत्र है जहां 2 प्लेट संपर्क में आती हैं। जिस तरह एक प्लेट दूसरे के सापेक्ष चलती है, ये 2 प्लेटें आपस में बहुत जोर से टकराती हैं, जिस वजह से कंपन होता है, जिससे धरती हिलने लगती है। और जब जाहिर सी बात है, जब धरती हिल रही है तो समुद्र में भी लहरें उठने लगती हैं, और फिर वही समुद्री लहरें अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यानी सबडक्शन ही सुनामी का सबसे बड़ा कारण है। आपको पता है, प्रशांत महासागर में सुनामी सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बेसिन किनारों पर सबडक्शन जोन से जुड़े कई बड़े भूकंप हैं, जिन्हें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए चिली, अलास्का, जापान और इंडोनेशिया के पास गहरे समुद्र के खाइयों से जुड़े सबडक्शन जोन है, जहां बड़े भूकंप और विनाशकारी सुनामी आई है, जिनमें से कई ने हवाई द्वीपों में नुकसान और जान माल की हानि की है। सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंप अक्सर वहां आते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और भारी प्लेटें हल्की प्लेटें के नीचे धंस जाती हैं। तनाव मुक्त होने पर समुद्र का तल का हिस्सा ऊपर की ओर झुक जाता है।
समुद्री जल का पूरा स्तंभ सतह की ओर धकेल दिया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा उभार बन जाता है। जैसे जैसे पानी समतल होता है, विशाल लहरें बाहर की ओर दौड़ने लगती हैं। भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का पिंड, पनडुब्बी भूस्खलन जो अक्सर बड़े भूकंप के दौरान होता है, वे सब सुनामी पैदा कर सकती हैं। पानी के ऊपर भूस्खलन और अंतरिक्ष में उड़ने वाली वस्तुएं सतह के ऊपर पानी को परेशान कर सकती हैं। गिरता हुआ मलबा पानी को उसकी संतुलित स्थिति से विस्थापित कर सकता है, जिससे होता यह है समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और फिर वही लहरें तटीय क्षेत्रों में तबाही का मंजर खड़ा कर देती हैं, जिससे कितने लोगों की जानें चली जाती हैं और कई घर पानी में डूब जाते हैं। फिर उसके बाद महामारी फैलने का भी खतरा रहता है, क्योंकि समुद्र के साथ आया हुआ कचरा तटीय क्षेत्र में जमा हो जाता है। हालांकि 2004 में आई सुनामी ने हमें यह बता दिया कि हम प्रकृति के सामने कितने हेल्पलेस हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।